मूड में आज आप मतलब यहाँ बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं इसके लिए काफी देर तक आप कल छावनी पुलिस स्टेशन में भी नजर आए, आज सुबह भी वकीलों के साथ मुलाकात करते नजर आए, क्या कहेंगे? डॉक्टर किरीट सुमैया मालेगांव शहर को टारगेट करने का काम आज से नहीं कई महीनों से कर रहे हैं और मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और खुसूसी तौर पर एक समाज को, एक कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं और बनावटी डुप्लीकेट पेपर तैयार करके यहाँ रहते हैं, इस तरीके का इल्ज़ाम वो हमेशा लगाते आए हैं। एसआईटी किरीट सुमैया की डिमांड के ऊपर ही महाराष्ट्र सरकार ने बनाई। एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोगों ने मालेगांव शहर के लेवल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की बुनियाद हमने रखी। उसमें समाजवादी पार्टी, इंडियन सेकुलर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अलग अलग जिम्मेदारान को लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसी वक्त हमने इस बात का ऐलान किया था कि हम लोग किरीट सुमैया जो बदनामी कर रहा है शहर की, उसको जवाब देंगे। हम रास्ते के ऊपर भी तहरीक चलाएंगे जो संविधान ने हमको हक दिया है और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ली थी उसमें भी हम लोगों ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट आरिफ शेख, एडवोकेट तौसीफ और बहुत सारे हमारे एडवोकेट जो है उनका हम एक पैनल तैयार करके कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। और कल जैसे ही हमको पता चला कि सैयद साजिद और नजमा बानो को पुलिस ने अरेस्ट किया, हमको जैसे ही खबर लगी हम खुद पुलिस स्टेशन आए, माइनॉरिटी कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान, और हमने वहाँ पर बातचीत की जब तक वो अटक उन्होंने बता दी थी। अरेस्ट वो लोग कर चुके थे और इसीलिए आज कानूनी लड़ाई लड़ने की अब बारी आई है। इसलिए आज एडवोकेट आरिफ साहब ने आज आर्गूमेंट किया है और इस देश के अंदर संविधान को हम मानने वाले हैं और जो कोर्ट फैसला देगा, जो इंसाफ देगा, हमको कबूल होगा और इसके लिए इंसाफ मांगने के लिए अब हमारी कानूनी लड़ाई भी हमारी डिफेंस कमेटी की शुरू हो चुकी है। कानूनी लड़ाई का खर्च कौन उठाएगा? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो हमारे जिम्मेदारान हैं, हम लोगों ने तय किया है कि ये हम सब लोग मिलजुल कर शहर की आवाम को जो मुसीबत में डालने की कोशिश एक विशेष पार्टी की तरफ से की जा रही है, हम लोग उसका पूरा खर्च उठाएंगे और हम लोग वकला जो बोलेंगे हम उनकी गाइडलाइन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। वकील साहब ने बताया कि 2 लोगों का मामला अभी सामने आया है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों के मामले सामने आए, तो शहर को अभी क्या फैसला करना चाहिए? नहीं, अब कमेटी तो है, काम कर रही है, शहर के दूसरे शहरियों को क्या फैसला? नहीं, मालेगांव शहर की आवाम से मेरी अपील है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं मालेगांव शहर की आवाम को, तो हम लोगों से उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर किसी घर तक पहुंचती है या किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, तो हम जैसे लोग, कमेटी के लोग, हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं शहर की आवाम से बोलूँगा, इत्मीनान से रहो, अपने कामकाज में लगे रहो। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम लोग आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। सर ने कहा कि एफआईआर देख के ही लग रहा है कि इस पे पुलिस दबाव में है, सरकारी अधिकारी दबाव में है, तो एक प्रेशर के तौर पर मतलब एफआईआर बनाई गई है, पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर। तो क्या आप डिपार्टमेंट और सरकारी अधिकारी जो प्रेशर में काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? कल जो गांधी पुतले के पास हमारा धरना आंदोलन हुआ है, हमने जो एहतजाज किया, हमारा वही मकसद था। एहतजाज करने का मकसद ये था कि डॉक्टर किरीट सुमैया मालेगांव शहर के अंदर आकर पुलिस डिपार्टमेंट पे दबाव बनाना, तहसील कार्यालय के डिपार्टमेंट पे दबाव बनाना, कारपोरेशन में जाकर दबाव बनाने का काम चल रहा है और ये दबाव में हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हो रही है दबाव में हो रहा है और ये मैं इससे पहले भी कहा कि सामने इलेक्शन को सामने रखकर ये सब किया जा रहा है। बहरहाल हमारी जितनी हैसियत है, जितनी भी हमारी ताकत है सियासी तौर पर, पब्लिक की दुआओं से, पब्लिक के सपोर्ट से, हम हमारी ताकत की बुनियाद पर हम लोग कानूनी तौर पर भी और
जमहूरी तौर पर भी हम लोग उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी ताकतें होगी, अब वो लोग क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या मौजूदा एमएलए की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? शहर पर एक खतरा ही है। ऐसा है कि ये शहर की आवाम ने अब सवाल करना चाहिए। हम लोग जब सवाल करेंगे तो फिर उसके अंदर सियासत हावी हो जाएंगी। बहरहाल ये शहर देख रहा है और शहर समझ रहा है। बहरहाल ये लड़ाई हमको शहर को बचाने के लिए करना है और हम लोग शहर को बचाने के लिए निकल चुके हैं। और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि मालेगांव शहर, मालेगांव ताल्लुके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये शहर के अंदर एक साथ रहते हैं, तालमेल से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं, जो शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरा शहर बदनाम हो रहा है। यही मुझे आज बोलना। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक शिष्टमंडल के तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, उनकी शिकायत देंगे क्या? इस तरीके का मतलब मालेगांव के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात कहा कि हम लोग पहले यहाँ पर मेमोरेंडम देंगे। हमने मेमोरेंडम दिया। हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर धरना आंदोलन देंगे। 6 फरवरी तक हमने टाइम दिया है। 7 तारीख को हमारा धरना आंदोलन होगा। उसके बाद हम लोग मुंबई जाएंगे। अभी मुस्तकीम डिग्निटी साहब से मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर। उन्होंने अबू आसिम आदमी साहब से टाइम मांगा है। वो जब भी टाइम देंगे, और उसके बाद नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार साहब से मिलना हो, मुख्यमंत्री साहब से मिलना हो, सरकार तक जाकर हमारी बात को हम रखने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे।